आपके यहाँ प्राइवेट बसें चलती हैं कि नहीं? चलती है ना। हमारे यहाँ एक प्राइवेट बस चलती थी, उसके बाबू जमींदार थे, बड़े देव पुरुष थे वो। अपनी बस पर भी वो बैठते थे तो टिकट अवश्य बनवाते थे। कोई भाई चढ़ गए दादा टाइप, टिकट मांगने वाला कंडक्टर जब आया तो बोले मैं उनका रिश्तेदार हूँ। बाबूजी स्वागत है, आइए अगली सीट पर बैठते हैं। बिठाया इज्जत से, सबका टिकट काट के आया तो इनके पास आया, बाबूजी टिकट। अरे आपको बताया रिश्तेदार हूँ? तो हाथ जोड़ा, कहा बाबूजी मालिक भी बैठते हैं तो टिकट जरूर बनवाते हैं, तो ये तो तय हो गया कि आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं। अब आप बनवाएंगे टिकट कि मैं उतारूं? अब मरता क्या न करता, बीच रास्ते में उतरेंगे तो जाएंगे कैसे? बना। देखो, बड़प्पन बड़ा रह के बनाया जाए, दूसरे के भरोसे बड़प्पन न बनाए। उनका है बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले। आगे क्या है? कुछ है? रहमन हीरा कब कहे लाख टके को मोल। हाँ, यही रहीमन बोल रहा था। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। जो बड़ा है उसको हर प्रकार बड़ा रहना, स्वार्थ आए तो छोटा हो जाना, और जब परमार्थ करना हो तो फिर जय जय सीताराम। है नहीं। देखो, ठाकुर प्रसन्न होते हैं जब ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं। हम आप समत्व भाव में रहिए। सातम सम मोहिमय जग देखा, सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आठों जथा लाभ। जथा लाभ माने धर्म पथ से जो मिल गया वह लाभ यथा लाभ है। ठगी से नहीं, जालसाजी से नहीं, झूठ कपट से नहीं, बांझ देकर नहीं, एक लगाओ पांच पाओ, ऐसे नहीं। यथा लाभ संतोष, सतपथ से जो मिल जाए हमारा। आठों जथा लाभ, पर दोष दर्शन से सावधान हो। सपने हो नहीं प्रभु कहते हैं समझे। नवम सरल, सरलता नमी भक्ति है। किसके साथ? सबके साथ छल रहित होकर व्यवहार करें। नव में से एक भी, नव भक्ति अनिवार्य नहीं, भगवान कहते हैं नवमहु एकव जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भाविनी। ध्यान रखिएगा, शबरी मैया बुढ़िया माई नहीं है। हिंदी साहित्य में भामिनी का अर्थ होता है सौंदर्य समन्वित, सौंदर्य संपन्न। भगवान ने 3 बार मां को भामिनी कहा है। और जो भी माताएं बहनें भगवत भक्ति करती हैं, उनको भगवान ऐसी कृपा करते हैं, उनका सौंदर्य प्रभु कृपा से माता जैसा बना रहता है, मां भगवती जैसा बना रहता है। हाँ, आती नहीं, बुढ़ापा ही नहीं आवे। हमारी अम्मा जी 84 वर्ष की रही। अंतिम यात्रा में भी चेहरा कैसा दमक रहा था, हाँ? देदीप्यमान स्वरूप। कभी हमने उनको कुछ लगाते नहीं देखा। बिस्तर पर भी रहती थी, जब हम बोलते थे हनुमानाष्टक तो वो दोहराती थी। एक लाइन गलत हो जाए, गलत पढ़ बे, गलत, ठीक से पढ़ा, सीधा पढ़िए, एक इधर उधर नहीं होने देती थी। मेमोरी सर्वकाल उपस्थित रही, कृपा भगवान की।
मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि माताएं, बेटियां, बहनें भक्ति करें भगवान की। भगवान की भगवती की भक्ति करने से हमारे चेहरे पर, स्वरूप में सर्वकाल वह तेज उपस्थित रहेगा जिसको हर जीव चाहता है धरती का। हमारे चेहरे पर रहे, तेज रहे, बनावट न रहे साहब, सजावट बनावट नहीं, सहज स्वरूप। जीव पाव निज सहज वो अतिशय प्रिय है, जिसमें 9 में से एक योगी वृंद, योगी समूह को जो दुर्लभ है आपको सुलभ हो गई, क्योंकि मेरे दर्शन का फल ही यही है। परमात्मा कहते हैं मेरे दर्शन का फल क्या? तो आत्मा का महात्मा के माध्यम से परमात्मा में मिलन। भगवान ने शबरी जी को मधुर उपदेश किया और बात थोड़ा फिराने के लिए पूछा, सियाजू का पता कुछ जानती हैं आप? शबरी मैया ने कहा, प्रभु मैं तो नहीं जानती, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने कहा था कि राम जी आए तो उनको पंपासर भेजिएगा, सुग्रीव जी से मैत्री होगी, वो उनका सारा कार्य संपन्न करेंगे। भगवान जाने लगे तो शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु मुझे नहीं विदा करेंगे? अब मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? मुझे श्री सदगुरु के श्री चरण में विदा करिए। शबरी मां भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते करते चरणों का अवलोकन की, हृदय में मंगल मूर्ति पधराया। हा हा हा। कही कथा सकल बिलो की है, हृदय पद पंकज कही कथा सकल बिलो की हरि, हृदय पद पंकज तज जोग पावक ले जोग पावक ले नर विविध कर्म शोक प्रद सब नर विविध कर्म स्वामी जी का निर्णय, शोक प्रद सब त्याग, विश्वास राम पद अनुराग, विश्वास कही तुलसी राम पद अनुराग, हे राम पद अनुराग, पद अनुराग। भगवान श्री रघुनाथ जी के सिर चरणों में बार बार दंडवत करती हुई शबरी अम्बा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई सब कथा सुनाई। कई कथा सकल भगवान का मुख दर्शन किया, हृदय में चरण को पधराया, लेन भई जह नहीं फिरे, वापसी नहीं।
पूज्यपाद गोस्वामी जी का निर्णय है, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद